हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंदर। और ये छोटा-सा वीडियो एक आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आप सभी की एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर हम आपके चैनल पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ते हैं और बाकी हम बात करें कॉलेजों में लेक्चर्स लेते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट का सवाल था कि जब हम कॉलेज में क्लास ले रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं या फिर हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो कैसे एक बेस्ट नोट्स बनाएँ? तो मैं यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में आप सबको बता रहा हूँ कि नोट्स किस प्रकार से बनाएँ और कैसे यूज़फुल होकर वो आपके लिए बेनिफिशियल बन जाए, ठीक है? तो चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पर, पॉइंट जिसको आप फॉलो करें एंड देन यू मेक अ बेस्ट नोट, ठीक है ना? अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको अंदर से भी ये इच्छा होनी चाहिए कि आप एक बेहतर चीज़ करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ थिंग जो होती है ना, सबसे फर्स्ट थिंग वो स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना कि जब आप मान लीजिए ऑनलाइन क्लास में हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं मतलब यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं जैसे मेरी ले रहे हैं, या फिर आप क्लास में बैठे लेक्चर सुन रहे हैं। अब देखिए, जैसे इतनी भीड़ होती है, अब आप देख रहे हैं इतनी भीड़ होती है। अब इतनी भीड़ के अंतर्गत आप क्या पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं वो आपको कब डिपेंड कर, देखो अब यहाँ पर आगे आपको दिख रहा होगा, ये वाला टीचर है यहाँ पर, बाकी सब स्टूडेंट बैठे हैं। तो अब आपको कितना सीखना है, कितना अच्छे सीख पाएंगे, तो वो डिपेंड करता है एक्टिव लिसनिंग। जब आप अच्छे से शांति से सुनेंगे तभी चीज़ों को बेहतर लिख पाएँगे, तभी नोट्स कर पाएँगे। अगर आप बात करेंगे या आपस में डिस्कशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो वो चीज़ें बिगड़ जाएगी। इसलिए सबसे बेस्ट है अच्छे से सुनें। अगर आप क्लास में हैं तो अच्छे से लेक्चर्स को सुनें कि सर क्या कह रहे हैं। या फिर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं तो भी आपको वो जो टीचर बोल रहे हैं, समझा रहे हैं वो सुनना है और वो जो लिखवा रहे हैं उन पर फोकस करना है। यानी एक काम करते समय एक ही काम पर फोकस करना है, आपको अच्छे से सुनना है और फिर उसको लिखना है। तो ये सबसे पहली थिंक होती है, क्लियर, क्रिस्टल सुने और इसके बाद आप उसको नोट्स बनाएं, ठीक है ना? पहली चीज क्या होती है, अच्छे से सुने और इसको फिर क्या करें, आप उसको नोट्स करें, ठीक है ना? ये वेल प्रिपेयरिंग फर्स्ट प्लानिंग होती है। अब बात करते हैं इसी प्रकार से सेकंड थिंग आप क्या करें। तो सेकंड थिंग है की पॉइंट हाईलाइट। यानी सर जो पढ़ा रहे हैं वो पॉइंट वो खुद भी हाईलाइट करते हैं, इसके अलावा आपको भी लग रहा है तो उन पॉइंट को हाईलाइट करना है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। क्योंकि बड़े कुछ पॉइंट बड़े भी होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, नोट्स बनाते समय उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना है। और दूसरी, फोकस करना है पॉइंटों पर, क्योंकि नोट्स जो बनाए जाते हैं ना, नोट्स बनाए जाते हैं, मान लीजिए ये एक पॉइंट बना दिया, अब इसके ये बड़ा सा एक जिस पर हम टॉपिक है हमारा उस पर लिखना है, इसके नोट्स बनाए तो शायद ऐसे देखो हाईलाइट, मतलब ऐसे पॉइंट वाइज, मतलब वो इंडिकेट करें। फिर जो भी नोट्स हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है ना? इस प्रकार से जब आप करते हैं, और ध्यान रखना पॉइंट शॉर्ट होते हैं, इसके अंदर समरी भले आप थोड़ी सी बड़ी लिख देंगे तो चल जाएगा। लेकिन एक बेस्ट वे ये रहता है कि आप जब ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आपकी पॉइंट, यानी सक्सेस यही है कि पॉइंट को नोट डाउन करें, उसको हाईलाइट करें, ठीक है ना? मान लीजिए बोले उस समय हाईलाइट नहीं कर सकते, बाद में कर सकते हैं, इसलिए। और दूसरा ये है कि सर जितना लिखवा रहे हैं आपको पूरा का पूरा नहीं लिखना, आपको जो सही लग रहा है कि भाई देखो क्लास में है ना, वो एक्स्ट्रा चीजें बहुत होती है, ऑनलाइन में तो लिमिटेड ही होता है, क्लास में बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लास होती है ऑफलाइन क्लास में। तो आपको क्या करना है कि उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करना है। दूसरा, उसमें पढ़ाया जो है उसको पॉइंट पर फोकस करना है, और वो पॉइंट है ना वो आपको मोस्टली लिखना है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसके लिए मार्किंग एंड हाईलाइटिंग, देखो एक्चुअल में क्या होता है, कॉपी चेक होती है ना, मार्किंग जो होती है ना वो भी आपके पॉइंट बेसिस पे होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर कहा है पॉइंट पे फोकस करना है, ठीक है ना? मार्क ओनली द मेन पॉइंट एंड अंडरलाइन द फ्रेज एंड, यानी और जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो इसके नीचे मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया, तो वो फ्रेज के नीचे अंडरलाइन करना है। ये एक चीज और ध्यान रखना नोट्स बनाते समय। और ये चीजें आपके एग्जाम में आप लिखते हो ना, तो वो भी तो एक नोट्स की तरह ही होता है, जो सर को बताना है वो नोट्स आपको कैसे लिखना है, तो उसके भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। नेक्स्ट, थर्ड थिंग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन टेक। अब नोट्स में क्वेश्चन टेक, बिल्कुल आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या सर के पास बैठे हैं और सर पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको फटाफट वो पढ़ाते समय आप जल्दबाजी में लिखते भी हैं, तो कभी कभार आप लिख तो लेते हैं, लेकिन बाद में आपको उस चीज को समझ नहीं आता। तो आपने मान लीजिए सर ने कुछ कहा, अभी आपने लिख भी लिया कि वो समझ नहीं आया, तो आज सर ने जो कहा है, मान लीजिए जो भी चीज आप 4-5 पेज में लिख रहे हैं, अब कुछ समझ में नहीं आया ये वाला चीज, ठीक है ना, ये वाली चीज समझ में नहीं आई है, तो यहाँ अंडरलाइन कर दे, या फिर इसके नीचे एक मार्क कर दे, या क्वेश्चन टेक की तरह ऐसा आप जो भी है आप करें,
ताकि एक बार सर पढ़ाने के बाद आप उस नोट्स के अंतर्गत ये चेक करें कि सर ने कहा था वो क्या था। मैंने लिख तो दिया लेकिन मुझे समझ नहीं आया, तो जहाँ जो चीज़ समझ नहीं आ रही है भाई, या फिर मान लीजिए सर ने जल्दबाजी से बोल दिया और आपको वो चीज़ जो वर्ड है वो आधा ही समझ में आया और आधा ही लिखा, तो नीचे अंडरलाइन करना है, टिक करना है कि मैं इसको वापस बाद में देखूंगा। तो इस तरह से कुछ कमियां हैं, वो आपको कहते हैं ना, जब इसको दोबारा देखो तब उस कमियां वो सामने आएगी, तब उसको ठीक करोगे। इसलिए आप नोट्स के अंतर्गत टिक मार्क करें। अगर कुछ चीजें जल्दबाजी में मिस हो जाती हैं तो उसको वहां इंडिकेट करें कि मैं इसको दोबारा देखूंगा। क्लियर? और नोट्स हमेशा इस प्रकार से वेल्ड बनाएं ताकि बेहतर हो सके। और जैसे कि मैंने कहा कि जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हाईलाइट करते जाइए। क्या करते जाइए? हाईलाइट करते जाइए, तो बेहतर रिजल्ट होता है। एंड नेक्स्ट जो फोर्थ थिंग होती है, फोर्थ थिंग जो होती है वो देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। फोर्थ थिंग वो क्या है? वो है सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन एंड चेक। यानी जितना भी आपने नोट्स बनाया है उस नोट्स को बाद में आपको रीचेक करना है, क्योंकि अब आपने जितना लिखा है, अब लिखने के बाद चेक करोगे तो आपको वो याद भी होगा, और दूसरा उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं तो वो सुधारी भी जा सकती है, या सर से भी चेक करवाएं। इसलिए नोट्स जो बने हैं उस नोट्स की वापिस रीचेक करते समय इसकी रिवीजन भी करना है। जो नोट्स है ना वो आपके बेस्ट नोट्स है, लेकिन उसका रिवीजन करें हैं और उसको चेक भी करें। ये बढ़िया तरीका होता है जिसमें नोट्स अगर कुछ हुए हैं तो वो मिस आउट है तो उसको ठीक कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन ऑफ द थिंग, ट्राई टू मेक समरी। यानी जितना भी नोट्स आप बना रहे हो उस नोट्स के पास में समरी के रूप में आप स्टिकी नोट बना सकते हैं। ऐसे ये देख रहे हैं ना, स्टिकी नोट है, ये स्टिकी नोट है। यानी आपने मान लीजिए इतना आपका जो पेज है, ठीक है, आपका जो पेज है, मान लीजिए इतना बड़ा पेज है आपका, जो भी है आप यहाँ पर समझ रहे हैं। तो ये जो पेज है, आप इस पेज में लिखा, अब इस पेज में जितना भी आपने लिखा है, ठीक है, इसके अलावा इस पेज की समरी क्या है वो आप शॉर्ट में स्टिकी नोट की तरह यहाँ चिपका सकते हैं, यहाँ चिपका सकते हैं। दैट इज द बेस्ट वे, दैट इज द बेस्ट वे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सबसे बेस्ट थिंग होती है कि आप इसको करें, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन अब जब रिवीजन का समय आता है तो मैं इतना वापस कैसे रिवीजन करूंगा। तो उस नोट्स की समरी आप बनाया करें, और नोट्स की समरी बनाकर उस पेज में आप लगा दें। फिर जैसे ही फास्टली रैपिड रिवीजन करना है उस समरी से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो नोट्स भी बनाएं और ऐसे बनाएं कि आपके रिवीजन में भी काम आए और बेहतर रिजल्ट दे सके। इसलिए हमेशा समरी बनाते समय ध्यान रखें कि हेडिंग, समरी वापस बनाते तो हेडिंग को ध्यान रखना है, इसके बाद सब हेडिंग जो है उसको ध्यान रखना है। ये दो चीजें आप ध्यान रखकर समरी नोट्स भी बना सकते हैं ताकि फटाफट रिवीजन हो सके, और ये चीजें आपके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्या हो, तो अब आप मुझे अपने विचार कमेंट में कीजिए कि आप कैसे नोट्स बनाते हैं, ठीक है ना। यानी हम यहाँ पर कहें कि आपके नोट्स हमारे साथ साझा करें। तो आप जैसे नोट्स बना रहे हैं, क्या आप हमने बनाए वैसे ही नोट्स बना रहे हैं या कुछ अलग हैं, तो आप अपने फीडबैक जरूर कमेंट में करें कि सर हम इस प्रकार से नोट्स बना रहे हैं या ये हमारा तरीका है। हो सकता है कि आपके कुछ सुझाव हमारे प्यारे विद्यार्थियों के काम आ जाए, ठीक है ना। तो शेयर इट, लव इट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।